जावास्क्रिप्ट का ये क्वेश्चन गूगल, नेटफ्लिक्स एंड फ्लिपकार्ट ने अपने इंटरव्यू में पूछा था। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप क्रिएट कर रखा है और उसमें आई की 0 वैल्यू से लेकर के <3 वैल्यू तक हम लोग इस फॉर लूप को रन कर रहे हैं। यानी आई की वैल्यू फॉर 0, फॉर 1 एंड फॉर 2। जैसे आई की वैल्यू 3 होगी, कंडीशन मैच कर जाएगा और ये फॉर लूप हमारा रन नहीं होगा। तो याद रखना आप कि हम आई की वैल्यू हर आइटरेशन में वार कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। और फॉर लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं। पहला तो जो आई की वैल्यू है, करंट वैल्यू, उसको लॉग कर रहे हैं एंड लॉग वेरिएबल में उसको स्टोर कर रहे हैं। और दूसरा काम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक सेट टाइम आउट हमने यूज़ किया जिसमें जो वैल्यू है लॉग वो प्रिंट कर रहे हैं एंड कुछ टाइम हमने यहाँ पे पास किया है। यहाँ पे आई इंटू 100 का मतलब क्या है ये मैं बता देता हूँ। आई की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0 इंटू 100, तो हमने इसको 0 मिली सेकंड के लिए सेट किया है इस सेट टाइम आउट को। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 इंटू 100 इज़ 100, सो 100 मिली सेकंड के लिए सेट टाइम आउट को हमने सेट किया है। एंड आई की वैल्यू जब 2 होगी तो 200 मिली सेकंड के लिए सेट टाइम आउट को सेट किया है। तो अब आपको क्या लगता है इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा? क्या आउटपुट 0 1 2 आना चाहिए या आउटपुट कुछ और होगा? सो आउटपुट इसका आता है 3 3 एंड 3। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आउटपुट तो अब 0 1 2 आना चाहिए, लेकिन 3 3 3, ये 3 टाइम 3 क्यों प्रिंट हो रहा है? तो याद होगा आपको, मैंने बताया था कि हम हर आइट्रेशन में आई की वैल्यू को वार कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वार लिखा हुआ था, ठीक है। तो वार कीवर्ड यूज़ करने से होता है क्या कि वार कीवर्ड फंक्शनल स्कोप या ग्लोबल स्कोप क्रिएट करते हैं, ब्लॉक स्कोप क्रिएट नहीं करते। और फॉर लूप चलने के बाद आई पूरे फंक्शन, अगर फंक्शन में प्रेजेंट है या ग्लोबली, वो एक्सेसिबल हो जाता है और इसकी फाइनल वैल्यू जो है अपडेट हो जाती है, ठीक है। और हम जो यहाँ पे सेट टाइम आउट लिख रहे हैं, तो सेट टाइम आउट को जावास्क्रिप्ट क्या करता है, वेब एपीआई एनवायरनमेंट में भेज देता है। और जब लूप पूरा चल जाएगा और कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, तब ये लॉग फंक्शन इवेंट लूप के थ्रू वापस आकर के एग्जीक्यूट होंगे। सेट टाइम आउट जब हमने सेट किया फॉर 0 मिली सेकंड, 100 मिली सेकंड, 200 मिली सेकंड, तो जब पूरा कॉल स्टैक एम्प्टी होगा फिर ये सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो पहले आई की वैल्यू 0 हुई, ठीक है, फिर आई की वैल्यू 1, फिर आई की वैल्यू 2, फिर आई की वैल्यू 3 हुई और कंडीशन मैच कर गया आई लेस देन 3, जो कि फेल हो गया। तो लूप के बाहर हम आ गए। अब याद रखना कि ग्लोबली जो आई है वो अभी भी एक्सेसिबल है, आई की वैल्यू ग्लोबली 3 है ऑलरेडी। तो जब ये लॉग फंक्शन चलेंगे, जब कॉल स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, फिर जब ये सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट होगा, तो जो लॉग फंक्शन चलेंगे तो अभी वो करंट आई की वैल्यू को देखेगा और उस वक्त आई की वैल्यू क्या है, 3 है। इसलिए हमें हर बार आई की वैल्यू 3 मिल रहा है।